हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे ऐट प्रीपोजिशन के प्रयोग के बारे में। कहाँ पे हम लोग किस कंडीशन में ऐट का प्रयोग करते हैं, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो ऐट का मतलब होता है पर या में। ऐट का मतलब पर होता है या में होता है। तो कैसे कैसे यूज करना है देखिए। पहला नियम है आपका, ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले में के अर्थ में होता है। मतलब कोई जगह है आपका, पैलेस है, छोटा स्थान है, उसके स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दो स्थान दिया रहता है, दो स्थान एक वाक्य में दिया रहता है, तो उसमें कैसे यूज करते हैं देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वह गाजीपुर के भदौरा में रहता है। देखिए गाजीपुर एक स्थान है और एक भदौरा भी स्थान है। तो यहाँ पे दो स्थान की तुलना किया गया है। तो जो छोटा स्थान होगा उसके आगे हम लोग ऐट लगाते हैं, जो बड़ा स्थान है उसके आगे इन लगाते हैं। तो ही लिव्स एट भदौरा इन गाजीपुर। तो यहाँ भदौरा छोटा स्थान है गाजीपुर की अपेक्षा, तो यहाँ पे ऐट लगाया गया है। और गाजीपुर एक बड़ा जिला है, तो वहाँ पे इन लगाया गया है। यदि यही गाजीपुर और यूपी की तुलना करता, तो गाजीपुर में हम लोग इन लगाते, गाजीपुर में ऐट लगाते और यूपी में इन लगाते। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जब दो स्थानों की तुलना किया जाए, एक छोटा और एक बड़ा, तो छोटे स्थानों के आगे ऐट का प्रयोग करेंगे और बड़े स्थानों के आगे इन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अभी हम इस वीडियो में ऐट के बारे में केवल पढ़ रहे हैं, तो ऐट के बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐट दूसरा नियम देखिए, ऐट का प्रयोग निश्चित समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर में के अर्थ में होता है। तो इससे वाक्य कैसे होता है, जैसे कि मैं 5 बजे पैदा हुआ था, ये निश्चित समय है आपका, मैं 5 बजे पैदा हुआ था। तो आई वॉज बर्न एट 5 o'clock। तो यहाँ पे ऐट लगाया गया है निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। रवि 10 बजे सोता है, तो रवि स्लीप्स एट 10 o'clock। रवि 10 बजे सोता है, तो ऐट लगाया गया है यहाँ पे, टाइम फिक्स है आपका ये। तीसरा नियम देखिए, ऐट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के पहले होता है। तो कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं उसके पहले हम लोगों को ऐट लगाना जरूरी होता है, जैसे एट होम, एट द स्टेशन, एट द पार्टी, एट द पेज 50। मतलब कि जैसे कि आप पुस्तक के 50 नंबर पेज को खोलिए, तो उस पर हम लोग लगाएंगे एट पेज 50। एट स्कूल, एट द एयरपोर्ट, एट मैच, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट द ब्रिज, एट द बस स्टॉप, एट द प्लेटफार्म, द नहीं इसमें है, एट प्लेटफार्म है केवल, और एट कॉन्फ्रेंस, एट द थिएटर। मतलब ऐसे खास छोटे जगहों पे हम लोग को ऐट का प्रयोग करना होता है। तो देखिए अगला नियम, ऐट का प्रयोग निम्न समय सूचक शब्दों के पहले होता है। समय सूचक शब्द मतलब समय का संकेत दे, जैसे एट डॉन। एट डॉन मतलब होता है भोर, जो उषा काल होता है ना सुबह, वो मॉर्निंग नहीं उसको बोलेंगे। मॉर्निंग में हम लोग को इन द मॉर्निंग लगता है, लेकिन जो एट डॉन होता है, डॉन छोटे समय के लिए शब्द होता है, मतलब समय होता है वो, जैसे भोर, उषा काल जिसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया, मतलब छोटा ड्यूरेशन है हमारा डॉन। डॉन एट सनराइज, इसका मतलब होता है शुरुआत, दिन की शुरुआत, वही चीज़ होता है। एट डे ब्रेक, ये तीनों का मतलब एक ही है, एट डॉन, एट सनराइज, एट डे ब्रेक। तो ये शब्द आए तो हम लोग को ऐट का प्रयोग करना है। उसके बाद एट सनसेट, एट ट्यूलाइट, एट डस्क। सनसेट मतलब होता है संध्याकालीन, शाम नहीं, इवनिंग मतलब शाम होता है। इवनिंग जो ड्यूरेशन होता है वो लंबे समय के लिए होता है, और ये जो एट सनसेट, एट ट्यूलाइट, एट डस्क जो होता है वो छोटे समय के लिए होता है। जो संध्याकालीन होता है, जब जो गोधु बेला होता है ना, गोबेला, तो इसको बोलते हैं हम लोग एट नाइट। नाइट के आगे हम लोग ऐट लगाते हैं, एट नाइट। एट मिड नाइट, मिड नाइट मतलब मध्य रात्रि, 12 बजे जो होता है। एट नून मतलब दोपहर के 12 बजे को एट नून बोला जाता है। एट नाइट, कभी कभी आप लोग इन द नाइट का यूज पढ़े होंगे, तो इन द नाइट हम लोग अगले जब इन प्रीपोजिशन पढ़ेंगे उसमें समझेंगे। ऐसे इन का प्रयोग निश्चित रात के लिए किया जाता है, इन द नाइट, और बाकी जो डेली रात होता है उसके लिए हम लोग को एट नाइट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट नियम देखते हैं, 5 नंबर। ऐट का प्रयोग कीमत, दर, चाल को अभिव्यक्त करने के पहले होता है। मतलब कीमत, दर, चाल, तो तीनों का एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लीजिए। मिल्क सेल्स एट 22 ए लीटर, मतलब कि दूध जो है 22 रुपये प्रति लीटर बिकता है। तो यहाँ पे कीमत के बारे में बताया गया है, ऐट का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है,
दूसरा देखिए, ही गॉट डैट एट 50 RS, मतलब कि उसने वह पुस्तक 50 रुपये में मतलब कि लिया। गॉट मतलब क्या, मिला, मिला उससे, तो उसे वह पुस्तक 50 रुपये में मिला। यहाँ पे मे का सेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए एट 50 लगाया गया है। यहाँ पे कीमत दर्शाया गया है, यानी कि पुस्तक का दाम कितना है, 50 रुपया। तो यहाँ पे हम लोगों को एट का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किमी प्रति आवर, मतलब कि जो मोटरसाइकिल है वो 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब चल रही है। मतलब यहाँ पे स्पीड नहीं लिखा गया है, फिर भी स्पीड लगेगा तो भी ऐप का एट लगेगा। तो रनिंग जो आपका वर्ड है मतलब दौड़ रहा है। जब ट्रेन दौड़ रहा है या कोई भी दौड़ रहा है, मतलब जो वाहन आपका मोटरसाइकिल है, यहाँ पे ट्रेन नहीं लिखे हम यहाँ पे, मोटरसाइकिल यानी किमी के यहाँ पे देखिए चाल किमी प्रति घंटा बताया है, यानी कि चाल के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे रनिंग एट लगाया गया है, रनिंग एट 80 किमी प्रति घंटा। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छे से और समझ पाएंगे। नियम 6, किसी विषय के संबंध में अच्छे या बुरे होने की बात कही जाए तो एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई विषय है आपका, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, सीमा हिंदी में अच्छी है। हिंदी में, गणित में, विज्ञान में कोई विषय में अच्छी की बात कहा जाए या खराब की बात कहा जाए तो हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग होता है। देखिए सीमा हिंदी में अच्छी है, मे का सेंस आया है, लेकिन हम लोगों को एट का प्रयोग होगा यहाँ पे। तो सीमा इज गुड एट हिंदी, सीमा इज गुड मैथमेटिक्स, मतलब जैसे जो विषय में आपका अच्छा हो उसको हम लोग को इस तरह से समझना है। तो ये प्रीपोजिशन आप लोगों को अच्छा से याद कर लेना है। दूसरा आपका है इसमें एग्जाम्पल, वह गायन में खराब है, मतलब गाने में खराब है वो। तो सी इज़ बैड एट सिंगिंग, मतलब कि गाने में खराब है वो, तो एट लगाया हमने यहाँ पे। नियम 7, किसी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना साधकर कोई चीज़ फेंका जाए तब हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई चीज़ हमें, वस्तु है कोई, किसी को पत्थर फेंकते हैं किसी के ऊपर या कोई मतलब मारते हैं कुछ भी, तो उसको हम लोग को एट का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने हम पर पत्थर फेंका, उसने हम पर पत्थर फेंका, तो ही थ्रू स्टोन एट अस, यहाँ पे मतलब हम पर क्या किया, पत्थर फेंका हो, पत्थर फेंक रहा है वो, तो एट लगाएंगे हम लोग। ठीक, तो इस तरह से आप लोगों को समझना है। कोई पत्थर फेंका तो पर का सेंस यहाँ पे आया है, लेकिन एट का प्रयोग हुआ है। 8 नंबर देखिए, 8 नियम, एट का प्रयोग नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य को अभिव्यक्त करने के अर्थ में होता है, मतलब उद्देश्य, उसका मकसद। जैसे कि शाउट एट, शाउट एट मतलब चिल्लाने पर। जैसे आप किसी के लक्ष्य में चिल्लाते हैं, जैसे कोई बच्चा है गलती कर दिया तो उसको लेकर के आप उद्देश्य बना लेते हैं, वो मतलब गलती किया उसमें हम लोग चिल्ला देते हैं। तो ऐसे सेंस में हम लोगों को शाउट एट। शूट एट गोली मारना, गोली मारेंगे तो किसी का एम बना के मारेंगे, लक्ष्य बना के मारेंगे ही आप। तो शूट एट, लाफ एट, मोक एट, बीट एट, लुक एट, किक एट, एम एट, मतलब उद्देश्य का जब लक्ष्य के अर्थ को व्यक्त करे आपको, तो ये शब्द आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये फिक्स चीज़ है, इसके आगे एट लगता है हमेशा। ठीक है। 9 नंबर और भी है इसमें देखिए, स्माइल एट, मुस्कुराने पर। किसी चीज़ पे आप मुस्कुरा दिए तो वहाँ पे स्माइल एट लगाएंगे। गुर्राने पर, किसी चीज़ पे गुर्रा दिया आप, गोरोन एट लगा दिए। और ये ग्रोम्बल एट होता है, ग्रम्बल, ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाने पर, भुनभुनाने जो बोलते हैं, किसी चीज़ को लेकर भुनभुनाते हैं आप, तो उसको लगाते हैं हम लोग। चलिए 9 नंबर देखते हैं, किसी त्यौहार या खास अवसर के साथ एट का प्रयोग होता है। किसी त्यौहार या खास अवसर के साथ एट का प्रयोग होता है। तो देखिए इसमें जो नियम है इसको ध्यान से समझना है। जैसे होली पर, दिवाली पर, जन्मदिन पर या पार्टी में, तो मतलब कि जैसे कि अब सब त्यौहार पे नहीं, जैसे मतलब किसी खास त्यौहार हो गया, जैसे मैं होली पर घर आऊँगा तो आई विल कम एट होली, या होली में आऊँगा या होली पर आऊँगा, दोनों का मतलब एक ही होगा, तो आप लोग एट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर यही निश्चित रहता कि होली मतलब जो फिक्स डेट होता है, जैसे हम लोगों को मान लीजिए 2 अक्टूबर है या 26 जनवरी या 15 अगस्त, ये भी तो एक राष्ट्रीय पर्व भी है,
लेकिन इस पे अगर बात कहा जाए कि वह 15 मतलब कि वह 15 अगस्त को आएगा या स्वतंत्रता दिवस पर आएगा, तो वहाँ पे ऐट का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ पे ऑन का प्रयोग होगा। क्योंकि जो निश्चित डेट होता है उसके हम लोग आगे ऐट न सॉरी ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए होली जो होता है, तो होली आपका क्या है, होली कभी भी पड़ सकता है, कभी 8 मार्च को पड़ सकता है, कभी 20 मार्च को पड़ सकता है, या निश्चित नहीं है। तो जो त्यौहार मतलब निश्चित नहीं है तो उसके लिए हम लोग को ऐट का प्रयोग करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे तो लिखा गया है किसी त्यौहार या खास अवसर पर। तो आप लोग त्यौहार को ये मत दिमाग में बैठा लीजिएगा त्यौहार जो भी आए तो हम लोग को ऐट लगा देना है, नहीं, कुछ जो कंडीशन है उसका भी तो आप लोगों को पूर्ण रूप से जानकारी होना चाहिए हर प्रीपोजिशन के बारे में, तभी आप लोग अच्छे से इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो होली पर, दिवाली पर यही डेट फिक्स रहता कि मतलब कि होली 8 मार्च पर आएगा, तो वहाँ पे हम लोग ऑन लगाएंगे। तो अगर नॉर्मल कहेगा कि होली में आएगा, दिवाली में आएगा, दशहरा में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम जन्मदिन पर आए थे या जन्मदिन में आए थे, तो वी वर कम एट बर्थडे। इसी प्रकार से आगे देखते हैं 10 नंबर, किसी निश्चित उम्र में जब कोई घटना घटे, किसी निश्चित उम्र में जब कोई घटना घटे या कोई कार्य किया जाए तो ऐट का प्रयोग होगा। तो इसका एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे होगा। देखिए, मेरे दादाजी की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र में हुई, मेरे दादाजी की मृत्यु 60 वर्ष की उम्र में हुई। देखिए यहाँ पे निश्चित उम्र बताया गया है, ठीक ना, निश्चित उम्र बताया गया है, 60 वर्ष की उम्र में हुई। तो यानी कि माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 60। यहाँ पे 60 का स्पेलिंग गलती है, तो ठीक है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 60, मतलब कि 60 वर्ष की उम्र में गुजरे, तो ऐट, ठीक है। तो यहाँ पे ऐट का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखिए, मैंने 25 वर्ष की उम्र में कॉलेज छोड़ा, तो ये 25 वर्ष क्या है, निश्चित सीमा दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिए, यहाँ पे ये नहीं है, तो आपका हो जाएगा आई लेफ्ट कॉलेज एट 25, मतलब कि मैं 25 वर्ष की उम्र में कॉलेज को छोड़ा। तो यहाँ ऐट का प्रयोग किया गया है, यहाँ में है लेकिन इस क्या है, निश्चित उम्र की बात किया जा रहा है, एज की बात किया जा रहा है, तो हम लोगों को ऐट का प्रयोग करना है। ये एक्स्ट्रा लिखा गया है टू, ये टू नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर देखते हैं 11। ऐट का प्रयोग अस्थायी कार्य, टेम्प्रोरी एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। जैसे वह अभी काम पर है, मतलब जैसे हम लोग आम भाषा में बात करते हैं कि वह कहाँ है, तो वह काम पर है, मतलब वह काम कर रहा है। तो ही इज़ एट वर्क, मतलब जैसे कोई खेल रहा है, वह खेल रहा है, मतलब अभी वह खेल रहा है। जैसे कोई पूछेगा किसी से वह कहाँ है, बच्चा गया है, तो वह अभी खेल रहा है, मतलब वह खेल रहा है, यानी कि ही इज़ एट प्ले। तो दोस्तों ये जो प्रीपोजिशन है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए बताया मैंने आपको। और भी प्रीपोजिशन होता है इसका, तो आप लोग जैसे जैसे आगे क्लास में बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे आप लोग और सीखते जाएंगे। प्रीपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसके प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, तो इसमें फिक्स प्रीपोजिशन को नहीं लिया गया, हमने नहीं लिए हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग बेसिक तरीक़ा से पढ़ रहे हैं, तो ये नियम को आप लोगों को फॉलो करना है। जब ये नियम आप लोग समझ जाएंगे तो आगे का नियम भी जो प्रीपोजिशन है उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद।